आज इधर बलोच फैमिलीज़ का 10वां दिन है एहतजाजी कैंप का, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज भी शदीद गर्मी में ये बूढ़ी ख़वातीन, छोटी छोटी बच्चियाँ इधर बैठी हुई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई एक भी नुमाइंदा नहीं आया इनकी फ़रियाद सुनने के लिए, इनके मुतालबात समझने के लिए। आज भी इन्हें एक जगह पे रखा गया है, जिसकी वजह से पूरी इस्लामाबाद की सड़कें F6 सेक्टर में पुलिस और इंतज़ामिया ने बंद की हुई हैं। आज भी इधर बसेस लाई गई हैं इन्हें धमकाने के लिए, डराने के लिए कि ये लोग शायद बलूचिस्तान वापस बाई फोर्स भेजे जाएंगे। जी देखिए, इनके दो बहुत सिंपल से मुतालबात हैं अगर रियासत उन पर अमल दरामद करना चाहे। एक के इधर बहुत सी बलोच फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे सालों से 15 सालों से 10 सालों से जबरन लापता हैं, उनकी बाजियाबी का मुतालबा करने के लिए आए हुए। और दूसरा कि जो डॉक्टर मारंग बलोच और BYC की क़यादत है, उन्हें नाहक 3 महीने से ज़्यादा कैद में रखा गया है, पहले MPO के तहत और अब झूठे FIRs में, जहाँ रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है। तो उन तमाम की रिहाई का मुतालबा करने के लिए ये इधर आज भी 10वें दिन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरुल्लाह चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाक 24। तो इस टाइम हम यहाँ पे प्रेस क्लब के पास जो हमारी डबल रोड है वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान से आए हुए जो मुतासरीन हैं उनका ये एहतजाज चल रहा है और आप इस टाइम देख सकते हैं। अभी हमने ईमान मज़ारी से बात की है जो एक सीनियर और दबंग वकील हैं और ला मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ उठाती हैं और हक सच के साथ खड़ी हैं। अभी आप देख रहे हैं वो असद दूर भी आ रहे हैं, तो असद दूर से भी हम कोशिश करते हैं बात करने की। तो देखिए उनका मौक़िफ़ क्या है, असद दूर साहब क्या कहते हैं इस बारे में। ये हमारे बैठे हुए हैं, ये असद दूर साहब हैं और ये हमारी ख़वातीन इस टाइम खाना खा रही हैं। या पुलिस देख सकते हैं 10 लोग हैं और हमारी नफरी कितनी ज़्यादा है इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इस टाइम आज 25 तारीख है और 6:10 का टाइम है और इस सुबह इतनी ज़्यादा पुलिस यहाँ बुलाई गई थी। चलो बस पानी पीते हैं। नहीं बेटे हम बाहर